मेरी मौजूदगी अब मुंबई के आज़ाद मैदान में है और यहाँ पे कंत्राटी नर्सेस जो महाराष्ट्र राज्य की कंत्राटी नर्सेस है उनका धरना आंदोलन चल रहा है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं अपन उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपसे और आंदोलन का कितना दिन है ये? हमारी सरकार से सिर्फ यही मांगनी है कि हम 15 साल से मतलब 2005 से हम इस सरकारी योजना में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऐसी योजना सरकार ने 2005 में निकाली थी, उस योजना में हमें शामिल किया गया एक आरोग्य सेविका ये कहकर, और उस कार्यक्रम को हमने अपने सारे परिवार हमारा सब कुछ हमारी मतलब जवानी हमने इस सरकार को हमने इस सरकारी मतलब आरोग्य सेवा में बहा दी। और अब तक हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें कायम कीजिए, मतलब हमें सरकार में शामिल कीजिए। हम जब भी हमारे पीएससी में, सब सेंटर में, हम जो फील्ड में जॉब करते हैं, मतलब कि हम जिस घर में जाते हैं कि ये योजना अब आई है, मतलब कि ऐसी योजना जहाँ में JSY बोल के होती है। JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना, जो कि जो पहले प्रेग्नेंट वूमन होती है उन्हें सरकारी योजना में पैसे मिलते हैं। तो ये योजना हम उन तक पहुंचाते हैं, तब हमें वो पूछते हैं कि आपको कितना पगार है। तो हमें ऐसे इतना होता है कि हम जो हमारे साथ में परमानेंट ANM है, आरोग्य सेविका है, उनसे उतना ही हम उनके साथ ही काम करते हैं। जो काम परमानेंट ANM करते हैं उतना ही हम करते हैं। तो क्यों हमें कंत्राटी बोल के जीना पड़ रहा है और हमें परमानेंट ANM से भी निम्मा मतलब आधा पेमेंट हमें मिलता है। तो क्यों ऐसा हमारे सरकार ने क्यों किया है? 2012 में माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री सर देवेंद्र फडणवीस सर जी ने, जब उनकी सरकार नहीं थी, तब उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें मतलब हमारी सरकार लाओ, हम आपको तभी परमानेंट कर देंगे। अब सर माननीय उप मुख्यमंत्री सर, जब आप मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री होने के बाद आप दूसरी बार उप मुख्यमंत्री सर हो के आए हैं, फिर भी आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे, हमारी बातें क्यों नहीं मान रहे? हमारा सिर्फ यही मांगना है कि हमें इस सरकारी जॉब में हमें सरकारी बोल के जीने का हक है या नहीं, इतना ही सवाल है मेरा। सिस्टम आणि हमारा जो शिष्टमंडल है आईटक के योजना से अभी वो मंत्रालय में गए हैं, उस वहाँ क्या होता है ये भी नहीं मेरे को नहीं पता। लेकिन जब तक संयुक्त और आने अपने को जो मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो ये धरना ऐसा है 2005 धरना चालू ही रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारे दो ही मांगे हैं कि समान काम समान वेतन, जब तक हमारी मांगे बिना शर्त समायोजन नहीं होता तब तक हमारा धरना चालू ही रहेगा। मुझे और एक सवाल सरकार से करना है कि अब वो जो भर्ती निकालने वाले हैं हमारी, मतलब कि आरोग्य विभाग की जो भर्ती निकलने वाली है, उसमें हम क्यों नहीं परमानेंट हो सकते? उस भर्ती में हमारा ही समावेशन क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा सरकार से सवाल है। हमने हमारी सारी जवानी, हमारे परिवार के सारे सुख दुख हमने सारे सरकारी अस्पताल में डाले हैं, तो हमें हमारा हक क्यों नहीं मिलता है? मेरा सरकार से एक ही सवाल है, हमारा इतना ही मांगना है, हमें एक कायम स्वरूपी एक सरकारी आरोग्य सेविका यह पद मिलना बहुत ज़रूरी है। तो देखा अपने जो महाराष्ट्र राज्य की कंत्राटी नर्सेस थे उनकी क्या कुछ मांगे थी। जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है, ये महिला ये नर्सेस आज़ाद मैदान नहीं छोड़ने का उनका एक विचार है। मैं गुणवंत नगर DRV न्यूज़ मुंबई।